साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पर एक आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको ये अपडेट कर दिया गया है कि आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें आपका मेजर जो 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और लखनऊ की बीबीएयू। तो ये चारों इंस्टीट्यूट्स में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक कॉमन पोर्टल है, जहाँ पे आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो ये परीक्षा जो है वो आपकी एनटीए कंडक्ट कराएगी। हालाँकि इसके संदर्भ में ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट करके रखा हुआ था, जब बीबीएयू ने अपना एक सेपरेट नोटिफिकेशन जारी किया था लगभग अप्रैल या मई के आसपास। बट उन्होंने कुछ दिन बाद उस नोटिफिकेशन को कैंसल कर दिया और उन्होंने इस बात को मेंशन किया था कि हम इस एग्जाम को एनटीए के माध्यम से कंडक्ट कराएँगे। और मेरे समझ से ये गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल भी है कि आपके सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको एक कॉमन चैनल दिया जा रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। बाकी अभी इसमें देखते जाइएगा। अभी यहाँ पे 4 इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे जॉइन की है यूनिवर्सिटीज़ ने। मेरी पूरी उम्मीद है कि इसमें अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो होंगी वो ऐड होंगी और नेक्स्ट ईयर तक तो आपको एक बहुत ही बढ़िया, जिस तरीके से आपको सीयूईटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, उसी तरीके से वो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर भी किया जाएगा। अब हम यहाँ पे अपने मेन फोकस पर आते हैं कि क्या यहाँ पे कहानी है। तो जैसा कि आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है? तो करना क्या है, यहाँ पे बहुत अच्छा वेबसाइट उन्होंने डिज़ाइन किया है। यहाँ पे सेपरेट कॉलम्स दिए गए हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको दिया गया है। आप इसको डाउनलोड करके फॉर्म भरने से पहले अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि क्या कहा गया है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा सिलेबस जो है, यहाँ पे अभी कॉलम मेंशन नहीं है। हालाँकि सिलेबस मैं आपको दिखाऊँगा, जो आपका सीएसआईआर नेट वगैरह का होता है, वैसा ही सिलेबस यहाँ पे रहने वाले है। तो इस तरीके से सारे यहाँ पे जो कॉलम्स दिए गए हैं, उनको देख सकते हैं। बाकी ये क्या, सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि ये डिटेल नोटिफिकेशन आई क्या है और इसमें कहा क्या गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पब्लिक नोटिस जो है 9 अगस्त की है, जहाँ पे इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीएचयू, डीयू, जेएनयू और बीबीओ के लिए है, जिसके लिए आपका एक कॉमन नेशनल लेवल का टेस्ट कराया जाएगा। 1 महीने के लिए ये आपका वेबसाइट ओपन होने वाला है। तो 1 महीने का टाइम है आपके पास, 8 सितंबर तक का आपके पास टाइम है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। करेक्शन विंडो भी आपको बता दिया गया है, 9 से 11 तारीख को ये आपका ओपन होगा। एग्ज़ाम जो होगा, जिसकी डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, वो आपको समय आने पर बताया जाएगा। लेकिन आपको ड्यूरेशन बताया गया है कि आपका 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होने वाला है। लैंग्वेज जो रहेगा, वो आपका इंग्लिश माध्यम में ये आपका पेपर कंडक्ट होगा। बाकी किसी भी अपडेट्स के लिए आपको रेगुलर एनटीए की वेबसाइट पे आपको विज़िट करना है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से ये आपको डाउनलोड हो जाएगा। बहुत बेसिक्स हैं, अच्छे से इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं इसमें इम्पोर्टेंट पहलुओं पे अगर मैं जाता हूँ, जिस तरीके से आपको किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म भरना होगा, तो जैसा कि आपको सिंपल सा यहाँ पे रजिस्टर के कॉलम में जाना है या साइन इन करना है। तो जैसे कि मैं अगर न्यू एप्लीकेशन हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रजिस्टर करूँगा। सिंपल आपका एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा, सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। चूँकि आप पीएचडी के लिए करने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बहुत बेसिक्स आपको नहीं बताऊँगा। जैसा आप सीएसआईआर, यूजीसी का फॉर्म फिल करते हैं, डीबीटी का फॉर्म फिल करते हैं, एज़ इट इज़ सिंपल ही है। कहीं पर कोई आपको समस्या आती है, तो वो आप मेरे लक्ष्य जेआरएफ टेलीग्राम चैनल पे बताइएगा। फॉर्म की जो फीस है उसको समझ लीजिए, 1200 रुपए फीस जो है वो आपकी जनरल के लिए है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1100 है, अगर आप किसी एक टेस्ट पेपर को चूज करते हैं। अगर आप कोई और एडिशनल टेस्ट देना चाहते हैं, सपोज दैट अगर आपने जूलॉजी के लिए पेपर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 1200 रुपए देने हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जूलॉजी के साथ साथ मैं बायोटेक का भी पेपर दे देता हूं, तो आपको नेक्स्ट जो आप ऐड करोगे, उसके लिए आपको 800 रुपए देने होंगे। ठीक है? तो ये कहानी आपको समझ में आ जाएगी। बाकी इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे और यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने इसको एक्सेप्ट किया, फिर मैं इसको क्या करूँगा, क्लिक हियर कर दूँगा फॉर प्रोसीड। और इस तरीके से मेरे को अपना पूरा फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना होगा। बहुत ही बेसिक्स है, आराम से आप कर लोगे। बाकी यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को मैंने जो डिटेल में समझा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो हम बहुत जल्दी-जल्दी आपको बता देते हैं। ऑनलाइन सब एप्लीकेशन कब तक है, ये आपको बता दिया मैंने। लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फीस के बारे में भी हमने बता दिया। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सी कहानी है। अगर मैं जूलॉजी के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं 1200 रुपए पेमेंट करूंगा। लेकिन अगर मैं जूलॉजी के साथ सपोज दैट मैं बायोकेमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरा 800 रुपए ऐड हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी अगर मैं मान लो कि मैं बॉटनी के लिए भी करना चाहता हूँ, तो 800 रुपए और जोड़ दो। जितने सब्जेक्ट आप ऐड करते जाओगे, पैसे आपके उतने बढ़ते जाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी यहाँ तक। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलता हूँ, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि आप एक एप्लीकेंट जो है वो मैक्सिमम 3 कॉम्बिनेशन में आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप
मान लीजिए कि इस लाइफ साइंस के हैं तो जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी सब कुछ दे रहे हो। मैक्सिमम 3 चॉइस आप ले सकते हैं। बाकी फीस के रिगार्डिंग जो मैंने आपको समझाया वो हो गया। इसके बाद ये इवेंट्स जो आपके हैं वो आपको बता दिया गया है। टाइमिंग है, ये आपके 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। जो भी जैसा पड़ेगा वो आपको फर्दर कम्युनिकेट किया जाएगा। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर कैसा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 सेक्शंस में आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे। पहला सेक्शन जो होगा वो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा। दूसरे सेक्शन में आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा। सपोज दैट अगर मैंने जूलॉजी के लिए अप्लाई किया है तो मेरे जूलॉजी के क्वेश्चन मुझे सब्जेक्ट स्पेसिफिक में मिलेंगे और रिसर्च मेथोडोलॉजी में मुझे 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है। फिर इसके बाद जो यहाँ पर और जो इंपॉर्टेंट कहानी बनती है, यहाँ पर जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा वो आपका इंग्लिश होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अब इसका ये मतलब नहीं है बेटा कि आप सारे क्वेश्चन आपको करके ही आने। कंपलसरी का मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसा चॉइस नहीं, जैसे आप सीएसआईआर में देखते हैं कि आपको कह देता है कि सीएसआईआर में कि भैया सेक्शन सी में आप 100 में से 75 ही अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे बस यही कहानी है कि यहाँ पे अगर मैं 100 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ तो आप सारे क्वेश्चन करने के लिए फ्री हैं। समझ रहे हो? तो ये बहुत अच्छे से समझिएगा कि बच्चे बहुत गलती करते हैं। ड्यूरेशन आपको मैंने बता दिया है। बाकी 3 कोर्सेज के बारे में आप चूज कर सकते हैं। जो भी चीजें होंगी मतलब वो आपकी इसी तरीके से यहाँ पे काम करेंगी। अब यहाँ पर जो आपकी पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट है सिलेबस जो है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपका जो सिलेबस होगा वो, जैसे कि हम बायोलॉजी बैकग्राउंड की बात करते हैं तो हमारा जो सिलेबस होगा वो हमारा सीएसआईआर नेट के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है। तो मान के चलिए मोर और लेस जो आपका सीएसआईआर का सिलेबस होगा उसी के आसपास आपका क्वेश्चन आएगा। बाकी मेरे प्लेलिस्ट से पढ़ के जाना, डेफिनेटली शानदार पेपर होगा। ठीक है। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी करा के रखा है। बाकी मार्किंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर आपका ये भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो एक क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे अगर आपके सही होते हैं, लेकिन अगर आप इनकरेक्ट करोगे तो आपके -1 मार्क जो होंगे वो काट लिया जाएगा। यानी कि जो मोटी बात यहाँ पे आपको समझ के जानी है कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत ही सहूलियत के साथ यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद ये सब चीजों को पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई बहुत ही विशेष यहाँ पे मुझे नहीं मिला है कि जो आपके लिए जानने के लिए अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट मेरा सजेशन जरूर रहेगा बेटा, इस एग्जाम को जरूर अपियर करिएगा। ठीक है। अगर आप सीएसआईआर नेट, आने वाले डीबीटी, जेआरएफ, आईसीएमआर या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो इस पेपर को भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो सारी इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे चारों लिखी गई हैं मतलब अपने में बहुत बड़ा औहदा रखती हैं, नाम रखती हैं। तो अगर आप वहां से पीएचडी भी करते हैं तो आपका मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कोई मतलब गलत इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं। तो पहला क्राइटेरिया हो जाएगा कि आपकी इंस्टीट्यूट्स अच्छी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका सीवी स्ट्रांग होगा और आपका कॉन्फिडेंस आएगा। पेपर में जो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप किसी भी मॉक टेस्ट को देकर उतना नहीं सीखेंगे जितना आप किसी एग्जाम में अपियर होकर सीखेंगे। और 4 भारत की अगर आप टॉप लिस्ट में जाएंगे तो आपको जेएनयू टॉप 1 पे मिलेगा, बीएचयू आपको 3rd या 4th नंबर पे मिलेगा, डीयू की भी रैंकिंग उसी के आसपास की है। तो मान के चलिए कि पेपर का जो लेवल होगा वो बहुत ही अच्छा लेवल यहाँ पे सेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हल्का पेपर होने वाला है। ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से आप इस पेपर को दीजिएगा और फॉर्म जरूर भरिएगा। बाकी कहीं पर कोई समस्या आती है, किसी भी सेक्शन में कोई डाउट होता है तो उसको हमारे यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का मेरे लिंक मिल जाएगा, इस पे ज्वाइन करिएगा, अपनी बात हम तक पहुंचाइएगा। बाकी अपनी तैयारी करने के लिए मोर देन सफिशिएंट कंटेंट अवेलेबल है। डीबीटी जेआरएफ की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, टूल्स टेक्निक है, लगभग सारी चीजों को मैंने कवर किया है। कुछ और चीजों को भी मैं आने वाले टाइम में हम लेकर आने वाले हैं आपके समक्ष। तो जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। बायोलॉजी कहीं नहीं बदलती है, वही सारे क्वेश्चंस आपको घूम फिर के देखने को मिलेंगे। बाकी कहीं पर कोई समस्या आती है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी